पेंडेमिक सिचुएशंस भी रखी हैं। वो कौन कौन सी पेंडेमिक सिचुएशन है? पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ऐसा कोई कोरोना वाला सीन ही ना हो। इन दैट केस आपका टर्म 1 भी होगा, टर्म 2 भी होगा। टर्म 1 टर्म 2 का बेसिकली 50-50% वेटेज होगा आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई मान लो कि आपके नवंबर दिसंबर का हो ही नहीं पाया पेंडेमिक की वजह से, एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है, तो सेंटर पे तो नहीं हो पाया, पेंडेमिक है, लेकिन आपके घर पे तो हो सकता है। इन दैट केस आपके घर पे बिठा के आपसे वो एग्जाम लिया जाएगा। एंड टर्म 2 अगर सेंटर पे हो जाता है, मान लो तब पेंडेमिक नहीं है तो सेंटर पे हो सकता है। इन दैट केस एक खास बात है, ये जो टर्म 1 जो आपके घर पे हुआ है इसका वेटेज 50% से कम होगा, और टर्म 2 का ज्यादा होगा क्योंकि वो सेंटर पे हुआ था, ठीक है, बट होगा जरूर, दोनों का होगा। तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि भाई मान लो आपकी पेंडेमिक आ गई मार्च अप्रैल में, ठीक है, तो पहला एग्जाम आपका सेंटर पे होगा, दूसरा एग्जाम आपका घर से होगा, ठीक है, और मोस्टली जो घर से हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन दैट केस जो पहला वाला सेशन सेंटर पे हुआ उसका 50% से ज्यादा मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन उसके 50% से कम मार्क्स काउंट होंगे। चौथी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई मान लो दोनों टाइम पे पेंडेमिक था, एग्जाम हो ही नहीं पाए, सो इन दैट केस मतलब सेंटर पे एग्जाम नहीं हो पाए, इन दैट केस घर से आपके जो एग्जाम हुए उनको काउंट किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट को काउंट किया जाएगा, उसके बाद उनका बेसिकली ओवरऑल ऑन एन एवरेज इंटरनल असेसमेंट, टर्म 1 एंड टर्म 2, ये सारों का एक एवरेज निकाला जाएगा। सो उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल, है ना। आई थिंक यू गॉट ऑल द थिंग्स। मैं फिर से आप लोगों से, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।